मैं हूं ममता तिवारी। बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि आज राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करौली पहुंचेंगे और खबर यह है कि वो जयपुर आ रहे हैं। देहरादून से जयपुर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और 2:15 बजे तक जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। एयरपोर्ट के अंदर से ही करौली के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वो करौली के लिए रवाना होंगे। करौली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आज एक बड़ी जनसभा रखी गई है और इसमें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विजय शंखनाथ रैली जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, जहां पर यह प्रधानमंत्री का अब तक का महत्वपूर्ण दौरा है। क्योंकि आपको बता दें कि इस दौरे में काफी महत्वपूर्ण है और करौली में क्योंकि जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो करौली में है और ऐसे में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पहले से ही पूरी तैयारियां की गई और खासकर जो आमजन है उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार राजस्थान की जनता को संबोधित करेंगे और क्योंकि प्रधानमंत्री का बड़ा फोकस है राजस्थान पर और गृह मंत्री भी पहले राजस्थान आ चुके हैं, तो ऐसे में महत्वपूर्ण है ये दौरे। आसिफ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है, अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। आसिफ, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहले जयपुर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ममता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो सिर्फ जयपुर एयरपोर्ट पर ही पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर विशेष विमान से आ रहे हैं, वहां से कनेक्टिंग हेलीकॉप्टर लेकर वो करौली के लिए रवाना होंगे। करौली में भाजपा प्रत्याशी के लिए वो समर्थन रैली में जाएंगे। एयरपोर्ट के अंदर से ही वो करौली के लिए रवाना होंगे। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए वो करौली जाएंगे, यानी कि यहाँ पर वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे। जो बीजेपी नेता हैं वो उनको वहां पर रिसीव करेंगे, लेकिन चंद ही मिनटों के अंदर वो हेलीकॉप्टर के जरिए मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। करौली में कितनी देर उनका रुकने का कार्यक्रम है आज का? देखिए, करौली में लगभग उनको घंटा भर का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से करौली आधा घंटा पहुंचने में लगेगा वायुसेना के विमान से। उसके बाद में वो रैली को संबोधित करेंगे। रैली को संबोधित करने के बाद में वो वापस लौटेंगे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि 1 से 1.5 घंटे का समय उनका जो है वो जयपुर, करौली और करौली से जयपुर का जो है वो लग सकता है। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अगर उन्हें वापस अपने विशेष विमान के पास जाना होगा, क्योंकि वो देहरादून से उनका विशेष विमान यहाँ पर पहुंचा है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो करौली से फिर से जयपुर लौटे और जयपुर से अपने विमान के जरिए जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाए। ठीक है आशिफ, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ सुना आपने कि प्रधानमंत्री जयपुर पहुंचेंगे और वहां से भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तैयार है और उसमें बैठकर वो आगे करौली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे। तो जयपुर में उनके ठहरने का कोई कार्यक्रम नहीं है, वहां पर ऑफिशियली वो देहरादून से जयपुर पहुंचेंगे और बताया भी जा रहा है कि 2:15 तक जो है जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद करौली में आगे जो कार्यक्रम है जनसभा का उस ओर रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय शंखनाथ रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। करौली के सिद्धार्थ कॉलोनी ग्राउंड में बड़ी जनसभा आयोजित होने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जन सैलाब यहाँ पर उमड़ेगा और देखिएगा जहां तक निगाह जा रही है लोगों के आने का सिलसिला जारी है और जो कुर्सियां दिख रही है वहां पर बड़ी संख्या में लोग आकर बैठ गए हैं। क्या लगता है करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर किस तरह के नतीजे इस बार देखने को मिलेंगे? कम से कम 1-1.5 लाख वोटों से आगे भारी मतों से जीत होगी। भारी मतों से जीत होगी इस बार। अभी ये जैसे परम सम्मानीय मोदी जी ने इस क्षेत्र को ERCP की सौगात दी है पहले, और यहाँ के क्षेत्र से बहुत उससे उम्मीद जुड़ी हुई है। तो यहाँ के जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में पूरा जन सैलाब यहाँ आज भी इकट्ठा हुआ है और माननीय मोदी जी आज जो संबोधन देंगे इस विराट जन सभा को, तो उसमें निश्चित रूप से इसमें बहुत भारी बहुमत से आना जो इसमें विजय मिलने वाली है। बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। जो वो हैं भारी प्रत्याशी हैं और हिंदू देवी जी हमारे लोकल प्रत्याशी हैं, इसी क्षेत्र की रहने वाली हैं और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। पहले प्रधान रही हैं और बहुत स्वयं स्वभाव की अच्छी नेता है। मोदी जी क्या अच्छा कर रहे हैं देश के लिए
और क्या है कि अपने धर्म के लिए यानी जनता की को ही अपना सबरा परिवार समझते हैं वे। ये बात है। आपको भी लगता है कि मोदी के मैं परिवार का हिस्सा हूं और मोदी जी मेरे परिवार के हिस्से हैं, इसलिए आप लोग खींचे चले आते हैं? तो बिल्कुल ही 91 से भगवान राम की अयोध्या में मैंने कार सेवा दी और मुझे प्रमाण पत्र मिला। हम तो शुरू से ही है और मोदी जी हमें जोड़े, मतलब हमारे 76 बने हैं, मतलब बीजेपी के। को जब सुनेंगे तो आपको लगता है जीत का जो अंतर है वो और बढ़ जाएगा और ज्यादा वोट खींच देंगे? है वो मुमकिन है और मोदी जी आने से बिल्कुल 100% वोट बढ़ेगा और विजय जीत होगी। और मोदी जी बहुत निष्पक्ष आदमी है और मोदी जी हमारे परिवार के आदमी है, जिसको लेना ही देना नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो तो निष्पक्ष आदमी, उनको कुछ चाहिए नहीं, देश सेवा में लगे हुए तो विजेता होने मोदी। ये थी करौली धौलपुर की जनता जो कह रही कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के लिए खड़े होते हैं, देश के लिए योजनाएं बनाते हैं और देश को ही पूरा परिवार मानते हैं। इसलिए आज जब वो यहाँ पर करौली धौलपुर की जनता को संबोधित करेंगे तो मुकाबला अब कोई ज्यादा मुश्किल वाला नहीं रहेगा बीजेपी के लिए, और बीजेपी जो है बड़े मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीत सकती है। देखना यही है कि जो लोग कह रहे हैं वो कितना सच में होता हुआ दिखेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 करौली। तो चुनावी माहौल है और विवादित बयानों की झड़ी लगी हुई है और कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान लगातार सामने आ रहे हैं। और देखिए, इसी कड़ी में जोधपुर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियाना का विवादित बयान सामने आया, जहां उन्होंने श्रीराम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने श्रीराम से मिलाने के लिए चांद तक सीढ़ियां बनाने की बात कह डाली। उधर पूर्व मंत्री और हिंडौली से कांग्रेस के विधायक अशोक चांदना ने भी श्रीराम को लेकर बयान दिया। कहा कि सिर्फ पीएम मोदी ने ही राम मंदिर नहीं बनवाया, देश की जनता ने योगदान दिया है। क्या मोदी जी का चेहरा किसी गरीब के घर में रोटी दे सकता है क्या? एक बेरोजगार युवा को केवल मोदी जी का चेहरा दिखा दो तो क्या उसका रोजगार उसको मिल जाएगा क्या? कोई महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां पर मोदी जी का चेहरा दिखा देंगे तो क्या उससे निजात मिल जाएगी क्या? चेहरा वेरा कुछ नहीं होता है भैया, काम होता है। काम बताइए ना, चेहरा क्या दिखा रहे हैं? काम बताइए, कोई काम है तो बताइए। आप कह रहे हैं राम मंदिर के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी चंदा दिया है। जितना था हिंदू बैठा और हैंग और वास्ते बढ़िया स्कीम लाओ, मुसलमानों ने भी है, 1 में 2 फ्री है। अटू ले और चांद तक हुनर शीडियो बनाऊला, चांद माते जा और एडो काम करूला तो तुम्हें सीधा भगवान श्री राम मिलेला। और भगवान श्री राम मिलते ही मुसलमान और अल्लाह मिल जाला, हैंग ना पावर भगवान मिल जाला। अपने सुबह जी बताइए ना, जमज मिल जाए उठे और पचे में थोड़े तो सीढ़ियों पास नीचे उतारेला और 2 सीढ़ियों नीचे उतर जाला। और अब आपको हरियाणा के महेंद्रगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल करीरा के गांव उन्हानी के पास स्कूल बस पलटने से यह हादसा हुआ है। अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8:30 बजे जब गांव उन्हानी के नजदीक स्थित महाविद्यालय के पास पहुंची तो मोड़ पर चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और पेड़ से टकराने के बाद बस पलट गई। पुलिस ने दावा किया है कि बस चालक शराब के नशे में था। कह रहे हैं कि 1-2 बच्चे से एक्सपायर हुए, बाकी ज़्यादा तो पता होगा। लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में बस भरी हुई थी जितने के हिसाब से। क्या ड्राइवर नींद में था या फिर देखो जी, कोई सामने कुछ होने के बाद सूचना मिली है तो हम मौके पर पहुंची है। पुलिस सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने आने लगते हैं जो पहुँच सकते जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करिए। बता रहे हैं कि ड्राइवर ने कोई शराब वगैरह पी के दिया, उस हिसाब से कार्रवाई की। राजनीति में विरोधियों को घेरने के लिए अक्सर सांकेतिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मछली के बाद अब हेलीकॉप्टर में संतरा खाते हुए वीडियो शेयर किया है।
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई। वीडियो शेयर करते हुए यह भी कहा गया कि बीजेपी वाले इसे भी भगवा रंग से जोड़कर धार्मिक रूप दे देंगे और विरोध करेंगे। तेजस्वी की ऑरेंज वाली पॉलिटिक्स, संतरे का बहाना बीजेपी का निशाना, बिहार की लड़ाई नारंगी पर आई। सियासत में संकेतों की भूमिका क्या होती है, ये इन दिनों तेजस्वी यादव के ऐसे वीडियो से समझा जा सकता है। चुनाव प्रचार के बीच थके हारे तेजस्वी और मुकेश सहनी जब हेलीकॉप्टर से लंच के वीडियो शेयर करते हैं तो समझना आसान हो जाता है कि संतरे के जरिए वो बात को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। रही सही कहानी तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पूरा कर रहे हैं। ये बीजेपी के पॉलिटिकल ड्रामा का जवाब है। बीजेपी तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी तरह फंस चुकी है। तेजस्वी यादव जी ने मछली खाई और नवरात्रा के पहले खाई, डेट भी उसमें दे दिया, लेकिन बीजेपी वाले का आईक्यू टेस्ट में इस तरह फेल हुए, पकड़े गए। अब मछली तेजस्वी यादव जी ने खाई और कांटा बीजेपी के गले में फंस गई। संतरा का स्वाद मीठा है, बीजेपी को खट्टा लग रहा है, इसलिए बीजेपी वाले बेचैन हैं। बीजेपी तक बात आई तो शाहनवाज हुसैन ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई। कहीं पर भी राजद लड़ाई में नहीं, इसलिए अब चर्चा में बने रहने के लिए कभी उनकी टीम कुछ ट्वीट लिख देती है और उस पर वो जवाब मांगने लगते हैं। कुछ होने वाला नहीं है, जीतेंगे मोदी ही। 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार की व्यस्तता के साथ पॉलिटिक्स मोटिव भी सेट करना है, इसलिए तेजस्वी एक्स हैंडल का सहारा ले रहे हैं। कभी संतरे तो कभी मछली खाने वाले वीडियो वायरल कर रहे हैं और जब विवाद बढ़ता है तो विरोधियों के आईक्यू लेवल को टेस्ट करने की बात करते हैं। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने मछली खाने वाला ये वीडियो शेयर किया था और अब उन्होंने ये संतरा खाने वाला वीडियो शेयर किया है। समझना मुश्किल नहीं है कि तेजस्वी कौन सी पिच पर सियासत की बैटिंग कर रहे हैं। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने ज्वाइन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पचारिया ने आज कांग्रेस नेता विमल सारस्वत और जेडीए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हनुमान सहाय शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता हरीश भुटानी और आमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश सैनी, कांग्रेस नेता संजीव मील को भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है और इस दौरान इन नेताओं के साथ मौजूद समर्थकों ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पचारिया ने इस दौरान बीजेपी का दुपट्टा डालकर स्वागत भी सभी लोगों का किया। निश्चित तौर पर जो नरेंद्र भाई मोदी ने सपना देखा है
और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक घोषणा की है, तय किया है कि हम आने वाले 25 वर्षों में जिस समय भारत को आजाद हुए 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, यानी 2047 का ये देश विकसित होगा, भारत विकसित, यानी दुनिया में नंबर 1 पर अगर किसी का नाम दिया जाएगा तो वो देश होगा भारत। ऐसी एक योजना के साथ काम हम नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं और हमें सर्वत्र ये सूचना स्पष्ट तौर पर मिल रही है कि समाज के सभी वर्गों ने भी तय कर लिया है, विभिन्न क्षेत्रों के जो जागरूक नागरिक है वो भी उन्होंने भी तय किया है। और तो और वस्तु तो एक यहाँ इस सर्व समाज के अध्यक्ष मिले थे और थोड़े दिन पूर्व एक संत मिले, उन्होंने भी कहा कि हमारे संप्रदाय ने भी तय किया है, संत जनों ने भी तय किया है कि इस भारत माता की सेवा करने के लिए ही नरेंद्र भाई मोदी जी को चाहिए महिमा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।